Well, good to see you guys back onto the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग जब जाते हो तो जो स्टेक्स के ऑप्शन है वो सब नहीं दिखाते हो, बट दिस टाइम जहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया है दैट इज़ दादीकर फोर्ट, और मुझे लगा ये छोटा सा 2 से 3 मिनट का व्लॉग इस जगह के लिए बनाना चाहिए क्योंकि लोकेशन जो है बहुत ब्यूटीफुल है, जगह जो है बहुत अमेजिंग है एंड स्टे जो है बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप अपने रिसेप्शन की तरफ और अपने रूम्स की तरफ आगे बढ़ते हो। ये जो है एक लॉबी टाइप एरिया है। सामने जो आप देख रहे हो वो जो एरिया है वो आपका डाइनिंग और ब्रेकफास्ट एरिया है, और उसके बाद ये जो है पूरा का पूरा ये एंट्रेंस पॉइंट है फोर्ट का, और नीचे पूरा आपका वो लॉन है, वहाँ पे आपकी पार्किंग है। सो ये कुछ बाहर का नज़ारा है दादीकर फोर्ट का। और अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो दिस इज़ दी प्राइम एंट्रेंस जो सामने आप देख रहे हो। वहाँ से आप आते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ के, और उसके बाद ये आपका ब्रेकफास्ट एंड देन दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस फॉर दी दादीकर फोर्ट, जहाँ से आप रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हो। अब इसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो ये पूरा आपको राजस्थानी कल्चर का फील देता है। ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं जिसमें फूल वूल डाल के एम्बियंस क्रिएट किया गया है। सामने उस साइड आपका रिसेप्शन है। जो पुराने ज़माने की हवेलियाँ होती थी उस तरीके से पूरा लुक है इसका, और पूरा एंटीक वर्क और आई वुड से एंटीक डेकोर यूज़ किया गया है ब्रिटिश टाइम का और राजस्थानी कल्चर जो है उसको मिक्स करके। तो अगर आप इधर क्लॉक देखोगे जो वॉल क्लॉक है दैट इज़ तो ब्रिटिश वाला जो पुराने ज़माने का होता था स्टेशन वाला टाइप का वो है। उसके बाद दिस इज़ अगेन योर सिटिंग और चिल आउट एरिया जहाँ पर बैठ के कैरम वैरम ये सब खेल सकते हो, अच्छे यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए पोजेस दे सकते हो। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो अगेन एज आई मैंशनड कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा डेकोर है दैट इज़ ऑफ दी पुराने हवेली के टाइप से है। तो ये पूरा खाट बिछी हुई है, झूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप खूब सारे इंस्टाग्राम क्लिक्स करा सकते हो। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा मैं आपको और ले जाऊँ डेकोर दिखाने के लिए, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन उसी तरह से बना हुआ है। एंड देन अभी खूब सारा इंस्टाग्राम पोजेस, खूब सारे इंस्टाग्राम रील्स, खूब सारा इंस्टाग्राम का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। एज आई सेड कि हर रूम का अलग अलग नाम है। इसका नाम है चित्रकूट। ये इनका मेन डाइनिंग एरिया है जिसमें आपका डिनर सर्व होता है। आफ्टरनून में यहाँ लंच हो नहीं सकता क्योंकि ओपन एरिया है और राजस्थान की धूप हमें पता है। एंड जब आप आओगे तो ये जो वॉल्स देख रहे हो आप, इसमें दादीकर फोर्ट और यहाँ से लेकर के जो भी इनकी हिस्ट्री रही है वो सब इन्होंने पेस्ट की हुई है यहाँ पे। ये जो सेक्शन है सामने आपका उस साइड पे, वहाँ पे आपका डिनर होता है। आराम से यहाँ पे आप बैठ के ओपन एयर डिनर एंजॉय कर सकते हो एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ। उसके बाद सामने आपकी खाट लगी हुई है। अगर आपको राजा महाराजा की तरह खाना खाना है तो इस अच्छी सी खाट पर बैठ करके अपना डिनर कर सकते हो। चढ़ना थोड़ा सा टास्क होगा बट जो फील आएगी इस पर बैठने वाली और खाना खाने वाली वो बहुत अमेजिंग आने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक व्यू तो इस जगह का बनता है। और उसके बाद ऐसी छोटे छोटे गार्डन्स हैं इनके, तो यहाँ पे अभी इनका दोबारा से वर्क चल रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे हमने जो रूम लिया था वो था, और उसके बाद उधर की एंट्री कैसी है, वहाँ से नज़ारा कैसा है वो हम आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब आप राजस्थान में ऐसी हवेलियों में आते हो ना, तो ये वाला जो पूरा का पूरा डेकोर है ना फ्लावर्स का, ये बहुत अमेजिंग लगता है। और नाइट में तो क्या ये नज़ारे दे रहा था, बीच बीच में से लाइट्स निकल रही थी, और ये जितने फूल हैं इतने प्यारे लग रहे थे कि अगर आपको इंस्टा रील्स का शौक़ है तो भाई साहब कहर ढा सकते हो आप यहाँ पे कहर। और स्टाफ जो है यहाँ का वो भी बहुत हेल्पफुल है, आपको मना कुछ नहीं करता। जस्ट दैट कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि यहाँ पे आप ये कर लें वो कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स गेस्ट आते हैं तो उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है।
और पूरा संदूक यहाँ पे जो पुराने ज़माने के रखे हुए थे ये सब रखे हुए हैं। और उधर वो जो टाइगर की पिक्चर है ना वो हो क्लियर है वो। एंड अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ एन एरिया जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, मंजी पे सो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसके साथ में हम चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये वहाँ की एंट्रेंस है। यहाँ से आप जब नीचे जाते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट पॉइंट आता है जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था जहाँ मुड्डे पड़े हुए थे, वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम जाएंगे आगे तो ये है फर्स्ट फ्लोर का रास्ता इस साइड से। और जितना भी आप थोड़ा सा डार्क देख रहे हो क्योंकि अभी ज़्यादा गेस्ट है नहीं, दिन का टाइम है, लाइट बर्बाद नहीं करनी चाहिए तो उसके लिए लाइट्स ऑफ है। बट नाइट में ये पूरा का पूरा जो वे है बहुत सुपर अमेजिंग लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे से हम ऊपर आते हैं। ये पूरा आपका एंट्रेंस जो है यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये वहाँ से आपको दिक्कत होगी नहीं डार्क में। और जब आप ऊपर आते हो तो कुछ ये नज़ारा मिलता है आपको। यहाँ पे आप आराम से वॉक शॉप कर सकते हो फिल आउट होकर के और सामने बैठ सकते हो। Okay, ladies and gentlemen, so let me just give you a room tour of Dadikar Fort Suite Room। जो एंट्रेंस है कुछ वो ऐसी होती है आपके रूम की, एकदम पुरानी राजस्थानी स्टाइल की जो कोठियाँ होती थी वो वाले दरवाजे हैं। एंड वंस यू ओपन दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। ये कुछ ऐसा है। दिस इज़ द बेड, महाराजा बेड, बहुत अच्छी खासी हाइट है, नीचे टेबल लगा हुआ उस पर चढ़ने के लिए। एंड देन यू हैव अ संदूक वेयर यू कैन सिट, कीप योर स्टफ। देयर इज़ अ वॉकिंग चेयर है, यहाँ पे लगेज रखने का प्रोविज़न है। उसके साथ में देन यू कैन हैव दिस स्मॉल लाउंज जहाँ पे आप इवनिंग में चिल कर सकते हो अगर आपको अपना थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए। एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम विच इज़ सुपर ह्यूज। और उसके बाद दिस इज़ एन स्मॉल बैल्कनी विद एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटिफुल व्यू। पूरे अरावली रेंजेस आपको यहाँ से दिखते हैं, लॉट ऑफ ग्रीनरी। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। और अगर फॉल सीलिंग की हाइट देखो तो सुपर डुपर अमेजिंग है। और जितना आप देखोगे वो सारा राजस्थानी टच दिया हुआ है। जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो जो राजस्थानी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो हैं सारे। थोड़ा सा भी लाइट फ्लिकर हो रहा है, मतलब कैमरे की वजह से, नॉट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ ओवरव्यू है डाडीकर फोर्ट के स्वीट रूम का। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू द डिफरेंट एंगल। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। और काफ़ी अमेजिंग है। सो आई वुड से इफ यू आर कमिंग टू द अलवर डू विजिट डाडीकर फोर्ट। ये आपका एंट्रेंस हो गया। एंड ये एक लॉन्ग शॉट और आई वुड से वाइड एंगल ऑफ द रूम। और जब आप रूम से बाहर जाते हैं तो ये आपका पर्सनल आई वुड से एरिया है वेयर यू कैन सिट, चिल, सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देयर इज़ अ एम्पल ऑफ स्पेस टू वॉक और आराम से आप आकर के अपना डे, अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं विद दिस beautiful amazing view. Look at this. और यहाँ जब आप जाते हैं तो ये उनका नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। सो कुछ ऐसा सा एम्बियंस है डाडीकर फोर्ट का। अ वेरी पीसफुल, वेरी साइलेंट, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू हैव अ वीकेंड चिल आउट टाइम। नमस्कार सर, मेरा नाम दातार सिंह शेखावत है और मैं डाडीकर फोर्ट में यहाँ पे अभी एज ए मैनेजर यहाँ पे हूँ। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये सिटी से, अलवर जो सिटी है वहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है और अरावली हिल्स के बीच में छोटी सी और सुंदर सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे प्रकृति में आप देखें तो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन नहीं है। इवन यहाँ पे जो
कल्चर है यहाँ का, यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और आप यहाँ पे आके एक बार विज़िट आपको ज़रूर करना चाहिए। हमारे जो विजिटिंग चार्जेस है वो 236 पर पर्सन है, जिसमें हम आपको 1 आवर्स का उसमें विजिटिंग रहता है एंड टी एंड कॉफ़ी उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। एंड हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स 18 है। सो हम उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। सो जो बेस कैटेगरी है डीलक्स है। सो डीलक्स जो है हमारे पास 5 रूम है एंड उससे अपर कैटेगरी में क्लब रूम है, वो हमारे पास 10 है एंड 2 हमारे पास स्वीट है, एक हमारे पास में डुप्लेक्स स्वीट भी है जिसे हम फैमिली स्वीट कहते हैं। सो ददीकर फोर्ट जो है वो 1100 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी है। 9 से 10 सेंचुरी के बीच में बना हुआ फोर्ट है। सो अगर आप जैसे हवेलियाँ और किले अगर पसंद करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल मतलब एकदम खंडर कंडीशन में हो गई थी, बिल्कुल कुछ वॉल्स इसकी बची थी और बाकी इसको 2005 से 2010 तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है। देन नाउ 2010 दिसंबर में इसको एज ए होटल ओपन कर दिया। अगर आप जैसे राजस्थान आते हैं और राजस्थान के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। Okay, so that was the quick glimpse of Dadikar Fort, जो कि अलवर में है. Yes, the fort is very beautiful. The stay is very comfortable. The ambience is very nice. मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक अच्छा सा अगर हॉलीडे चाहिए, रिलैक्स वाला चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए और एक मस्त सा व्यू चाहिए अरावली हिल्स का, देन डू विजिट द डाडिकर फोर्ट. ये एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मन किया तो बना दिया. तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम. यहाँ लगाते हैं हम पूर्ण विराम. लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी. फिर मिलेंगे.